दोस्तों, चाणक्य के पिता का नाम ऋषि चाणक्य था। चाणक्य के घर में जन्म लेने के कारण चाणक्य नाम पड़ा। मगर चाणक्य की कुटिल चालें उनके दुश्मन ना तो समझ पाते थे, ना ही दुश्मन उन चालों को भांप पाते थे और अपनी इन्हीं कुटिल चालों के कारण चाणक्य को कौटिल्य कहा जाने लगा। चाणक्य पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट होने के कारण राजा चंद्रगुप्त के एडवाइजर थे। आज भी मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत से प्रिंसिपल्स चाणक्य नीति से मेल खाते हैं। चाणक्य नीति पे आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ मॉडर्न कंपनीज के एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि कैसे जाने अनजाने ये कंपनीज चाणक्य नीति को यूज करके सक्सेस के शिखर तक पहुंची। मैं आपको कुछ स्टोरीज भी बताऊंगा जो चाणक्य नीति को समझने में हेल्पफुल होंगी। तो आते हैं पहली स्टोरी पर। दोस्तों, प्राचीन काल में एक शहर में दो व्यापारी थे। दोनों शहद बेचते थे। एक व्यापारी का शहद बहुत मीठा था, पर उसकी सेल बहुत ही कम थी। दूसरे व्यापारी का शहद इतना मीठा नहीं था, ना ही उसके शहद की क्वालिटी इतनी अच्छी थी, लेकिन फिर भी दूसरे व्यापारी की सेल बहुत ज्यादा थी। कारण था, जिस व्यापारी का शहद मीठा नहीं था उसकी जुबान बहुत मीठी थी, और जिस व्यापारी का शहद अच्छा और मीठा था उसकी जुबान कड़वी थी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं, जो व्यक्ति गंदी भाषा का प्रयोग करता है वो जल्दी ही बर्बाद हो जाता है। और यकीन मानिए, आज भी बिजनेस व्यापारी की जुबान पर ही टिका होता है। दोस्तों, नेक्स्ट चाणक्य नीति को छोटे बिजनेसमैन को यूज करना बहुत ही जरूरी है। आज की डेट में मैक्सिमम बिजनेस फेल होने का कारण है लोगों से या बैंक से लिया हुआ कर्जा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को मुसीबत के टाइम के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन धन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाइफ यानी पत्नी, क्योंकि वाइफ इज्जत है। उसी तरह बिजनेसमैन की इज्जत है उसका नाम, उसकी गुडविल। उसी तरह एक व्यापारी के लिए धन को इकट्ठा करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस की गुडविल यानी नेम को बचाना। अगर एक बिजनेसमैन के सामने दो ऑप्शन आती है कि वो अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम को बचाए या पैसे कमाए, तो बिना सोचे समझे उसको नेम को बचाना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखने को मिला जब सैमसंग के एक मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी 7 में बैटरी के कारण ब्लास्ट होने लगे, तो सैमसंग ने पैसे की परवाह नहीं की, बल्कि अपने ब्रांड की इमेज यानी नेम को बचाने के लिए वो सारे के सारे मॉडल मार्केट से वापस ले लिए और कस्टमर को पूरे पैसे वापस दे दिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ये भी बताते हैं कि एक इंसान की जान उसकी इज्जत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अगर हमें आज के रियल वर्ल्ड में रहना है तो हम आज की दुनिया में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होके नहीं रह सकते। हमें थोड़ी सी चालाकी तो सीखनी ही होगी। मान लीजिए एक स्टेट जैसे गुजरात, जहाँ पर शराब पीना बैन है और इल्लीगल है। अगर एक व्यक्ति गुजरात में अपने शराबी दोस्तों के साथ बैठकर शराब की जगह कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और उसके सारे दोस्त वहाँ पर शराब पी रहे हैं, पुलिस की रेड पड़ने पर क्या होगा? ऑब्वियसली वो ऑनेस्ट व्यक्ति जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए चाणक्य नीति हमें सिखाती है हमें बहुत ज्यादा ऑनेस्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले कटते हैं। इसी तरह एक बिजनेसमैन को ऑनेस्टली हर किसी से अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड है टू, यानी बहुत ज्यादा। यहाँ चाणक्य डिसऑनेस्ट होने को नहीं कह रहे, चाणक्य केवल एथिक्स और कॉमन सेंस दोनों यूज करने को कह रहे हैं। दोस्तों, कोका कोला एक ऐसी कंपनी है जिसने केवल पानी के टेस्ट को चेंज करके और कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला के उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स में बेचा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी, कोक की सफलता का राज है कोक का सीक्रेट फॉर्मूला, जो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ दो लोगों को ही पता है। यही कारण है बहुत सी कंपनीज ने कोक जैसी कोल्ड ड्रिंक बनाने की कोशिश की, पर कोक के एग्जैक्ट टेस्ट को कॉपी ही नहीं कर पाई। दोस्तों, आप अपने शहर में किसी भी फेमस हलवाई के बारे में सोचिए, उसके पास एक ऐसी चीज जरूर होगी जो आसानी से कॉपी नहीं हो सकती, जिसका टेस्ट सिर्फ उसकी उस मिठाई में या उस चीज में आता होगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य भी यही कहते हैं, अपने सीक्रेट को किसी के साथ शेयर मत करो, ये आपको तबाह कर सकता है। याद रहे, लंका को ढाने में विभीषण का हाथ था, क्योंकि विभीषण रावण के राज जानता था। दोस्तों, मैंने जब अपना YouTube चैनल शुरू किया तो मुझे मेरा एक दोस्त काफी देर बाद मिला। वो बेरोजगार था। मैंने अपने चैनल के बारे में उसको बताया और उससे कहा वो भी अपना चैनल शुरू कर सकता है। वो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाता था। मैंने उससे सलाह दी कि वो 10th के CBSE के वीडियोस डालना शुरू कर दे। उसने मुझे जवाब दिया, पर जब सभी स्टूडेंट 10th पास कर जाएंगे तो वो क्या करेगा? एक दिन तो आएगा जब सब लोग सब कुछ सीख चुके होंगे, तो वो कहाँ से नए सब्सक्राइबर्स लाएगा? और फिर उसने मुझसे पूछा, जब मैं 500 या 1000 वीडियोस बना दूंगा तो और बुक्स या और नॉलेज कहाँ से लाऊंगा? दोस्तों, उसके इस सवाल
सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था और तकरीबन आधे घंटे तक मैं भी बहुत परेशान ही रहा और सोचने लगा वीडियोस बनाने के चलते न्यू बुक्स पढ़ने का टाइम हो सकता है ना ही मिले, और जब सारी बुक्स पर वीडियो बन जाएंगी तो मैं क्या करूंगा। दोस्तों सच तो ये है, ये सब नेगेटिव थॉट्स थे जो कि मेरे माइंड में डाले गए थे मेरे नेगेटिव फ्रेंड ने। वो खुद तो दुखी था ही, मुझे भी दुखी कर गया। और अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो दुखी लोगों से दूर ही रहो। एक सड़ा सेब टोकरी में रखे सारे सेब को खराब कर देता है, उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में एक दुखी इंसान सारी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल खराब कर देता है और वो बाकी लोगों को भी डीमोटिवेट करता है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है, चाणक्य ने यहाँ ये नहीं कहा कि दुखी लोगों की मदद ही मत करो, केवल ये कहा है ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं एक ज्ञानी पुरुष भी दुखी हो जाता है जब वो किसी मूर्ख व्यक्ति का उपदेश सुनता है, या वो दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है, या दुखी व्यक्ति से गहरे संबंध बनाता है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा ज्यादातर ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट एक बहुत ही सुंदर लेडी होती है। न्यूज़पेपर में भी लोग अक्सर विज्ञापन देते हैं खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता। एयरप्लेन्स में भी सुंदर स्त्रियों को ही एयर होस्टेस रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। इसी तरह ज्यादातर कंपनीज जवान लोगों को ही काम पर रखना पसंद करती हैं। केवल हायर पोस्ट के लिए ही ओल्ड और एक्सपीरियंस लोगों को रखा जाता है। और दोस्तों इन दोनों के पीछे भी चाणक्य का सूत्र ही काम करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यूथ और सुंदर स्त्री होती है। दोस्तों बिजनेसमैन को बिजनेस में अपने से बड़े और अपने से छोटे हर तरह के लोगों से डील करना पड़ता है। यहाँ बड़े से मतलब है जो आपसे फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक फैक्ट्री ओनर को कच्चा माल हो सकता है उस व्यक्ति से लेना पड़े जो उससे बहुत ताकतवर हो। ऐसे में फैक्ट्री के मालिक को अपनी कमजोरी रॉ मटेरियल सप्लायर के सामने रखने की जरूरत नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं यदि एक सांप जहरीला ना भी हो तो उसको ऐसे ही दिखाना चाहिए कि वो जहरीला है। दोस्तों एक बिजनेसमैन को कई प्रकार के लोगों के साथ डील करना पड़ता है और कई प्रकार के लोगों को खुश रखना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं अलग अलग प्रकार के लोगों को डील करने का अलग अलग तरीका है और किसी व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना है बिजनेसमैन को पता होना चाहिए। आचार्य चाणक्य बताते हैं एक घमंडी को रिस्पेक्ट देकर आप जीत सकते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति को मूर्खता करने दो, वो खुश रहेगा और केवल समझदार इंसान को ही सच बोलकर जीता जा सकता है। दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कोई भी फ्रेंडशिप के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को बर्थडे पर एक बहुत महंगा तोहफा देता है तो हो सकता है उसके पीछे उसका बहुत बड़ा स्वार्थ हो, और ये बात एक बिजनेसमैन को अच्छे से समझ लेनी चाहिए ताकि कोई भी फ्रेंडशिप की आड़ में उसका फायदा ना उठा सके। दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान को ग्रहण करने में, खाने में, काम धंधा करने में शर्माता नहीं है वो सुखी जीवन जीता है। दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स जो चाणक्य नीति पर बेस्ड थे। तो चलिए एक बार फिर देखते हैं इस वीडियो से हमने क्या सीखा। गंदी भाषा का प्रयोग ना करें। गुडविल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा भी सीधा नहीं होना चाहिए। अपने राज किसी से मत शेयर करो, ये तुमको बर्बाद कर देगा। दुखी लोगों से दूर रहो। औरत और यूथ दोनों बहुत ताकतवर शक्तियां हैं। अगर एक सांप जहरीला नहीं भी है तो उसे ऐसे ही एक्ट करना चाहिए कि वो जहरीला है। एक घमंडी को रिस्पेक्ट देकर जीता जा सकता है। एक मूर्ख को मूर्खता करने दो, वो खुश रहेगा और केवल समझदार इंसान को सच बोलकर जीत सकते हो। हर दोस्ती के पीछे एक स्वार्थ छिपा होता है और जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान हासिल करने में, खाने में और काम धंधे में शर्माता नहीं है वो सुखी जीवन जीता है। दोस्तों ये थे चाणक्य नीति और चाणक्य सूत्र के 10 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो एक बिजनेसमैन को जानने बहुत जरूरी थे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को हर उस पर्सन के साथ शेयर कीजिए जिसको आप बिजनेस में सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।